गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज नात भी पढ़ेंगे और क्या क्या मैं कुछ बताएंगे हदीस के बारे में, जो शौहरों के हकूक़ होते हैं उसके बारे में बताएंगे। अब मेरे के दरूद शरीफ पढ़ेगा मेरे साथ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जो साहिल दर पर जाते हैं, जो साहिल दर पर जाते हैं, ले जाते दामन भर भर कर रहमत के खजाने शाए जहाँ, रहमत के खजाने शाए जहाँ दिन रात लुटाए जाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। गले में है जुल्फे तो नीची निगाहें, गले में है जुल्फे तो नीची निगाहें, नजर चूमती है मदीने की राहें, नजर चूमती है मदीने की राहें। फरिश्ते भी बढ़कर कदम ले रहे हैं, फरिश्ते भी बढ़कर कदम ले रहे हैं। वो देखो मोहम्मद की सवारी चली आ रही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। यानी कि बयान जो है, एक औरत थी, एक वो अपने शौहर की बड़ी नाफरमान थी। जिस काम को वो मना करता था वो वही काम करती थी। गैर मर्दों से मिलना, उससे लड़ना, उससे झगड़ना, उससे ज़बान चलानी, उससे चलानी, वो ये किया करती थी। कुछ अरसे के बाद ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला के हुक्म से उसका इंतकाल हो गया। तो उसकी माँ जो जिंदा थी औरत की, तो वो गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि या रसूल अल्लाह, बेटी का इंतकाल हो गया, कुछ महीने हो गए तो खाम में नज़र नहीं, पता नहीं किस हाल में होगी और किस हाल में नहीं होगी। तो आपने फरमाया कि माई जाओ, जाकर वद्दुहा पढ़ो 41 मरतबा और सो जाओ। पहली रात या दूसरी रात या तीसरी रात आपको खाम में नज़र आ जाएगी। तो उसकी औरत की माँ ने यही किया, 41 मरतबा आगे पीछे दरूद इब्राहिम पढ़ा, पढ़कर 41 मरतबा वद्दुहा पढ़कर सो गई। तो रात को खाम में देखती है कि उसकी ज़बान फरिश्ते खींच रहे हैं, कैंचियों से काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ज़बान खींच के कैंचियों से काट रहे हैं कि अपने शौहर से ज़बान चलाती थी इस तरीके से, तो यानी कि उसको अज़ाब हो रहा। फिर उसकी माँ की आँख खुल गई। दूसरे दिन उसने फिर वद्दुहा पढ़ी, पढ़कर फिर सो गई। उसने फिर ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़ा सतून है, खंबा है, सुर्ख लाल, आग अंगारों की तरह वो दहक रहा है। तो फरिश्ते कोड़े लेकर खड़े हैं और कह रहे हैं कि इसको, यानी कि थप्पा पाओ या जफ्फी पाओ इसको, जैसे गैर मर्दों को उससे मिलती थी इस तरीके से। तो वो चीखती है, चिल्लाती है, उसमें अजाब होता है। माँ ने फिर आँख खोली, परेशान हो गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में गई। उस औरत की माँ गई है कि या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी को सख्त से सख्त अजाब है, आप दुआ कीजिए। तो कहा कि माई उसका शौहर जिंदा है?
कहा कि जी या रसूलुल्लाह शौहर जिंदा है, कि जाओ उसके शौहर को लेकर आओ। वो भागी भागी गई, अपने दामाद को लेकर आई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई उसको माफ़ कर दो। क्या कि अपनी बीवी को माफ़ कर दो। कहा कि या रसूल अल्लाह मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। क्यों कि बहुत ज़बान चलाती थी, मुझसे लड़ती थी, पूरे महल्ले से लड़ती थी, जो जिस काम को मना करता था वो काम को करती थी। और क्या क्या मैं उसको गैर मर्दों से मिलने के लिए मना करता था तो वो नहीं मानती थी। या रसूल अल्लाह मेरा बड़ा दिल दुखा है, मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। तो आपने एक दफ़ा फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी दफ़ा इरशाद फरमाया कि भाई माफ़ कर दो। तो उसके मर्द ने मना कर दिया। फिर साहबा इकराम ने इन्होंने समझाया तो कहा कि या रसूल अल्लाह ठीक है, अल्लाह रसूल को गवाह बनाकर मैं अपनी बीवी को माफ़ करता हूँ। देखें, जब उसने माफ़ किया तो कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की माँ को कि जाओ माँ, ये आज भी बदुआ पढ़ना, पढ़कर सोना और देखना किस हालत में है तुम्हारी बेटी। तो वो दोबारा रात को फिर उसने 41 मरतबा आगे पीछे दरूद इब्राहिम पढ़कर तो वो सोई तो देखा आलीशान कमरा है, तखत है, सफ़ेद चादर बिछी हुई, गाँव तक टांग पे टांग रख कर लेटी हुई है। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटी मैंने तुझे 2 दिन बड़ा सख्त आज़ाब में देखा कि माँ तेरी बड़ी बड़ी मेहरबानी कि तूने मेरे शौहर से माफ़ी दिलवा दी है। अगर मेरा शौहर मुझे माफ़ ना करता तो मुझे अल्लाह और उसका रसूल मुझे माफ़ ना करता। तो जब मेरी प्यारी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे गाय जो भी सुन रहे हैं तो शौहर की इज्जत करें, कदर करें। क्योंकि मिजाज खुदा अगर सजदा करने को हुक्म देते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बीवी शौहर को सजदा करती दुनिया में। तो आज हम उस जगह पर खड़े हैं, ना शौहर की इज्जत करते हैं, ना उसकी कदर करते हैं। जो वो कहता है हम वो नहीं करते। अब लकड़हारे की बीवी ने रोज़े रखे, नमाजें पढ़ी, क्या किया, लेकिन शौहर की फरमा बरदारी की है। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले फातिमा लकड़हारे की बीवी जन्नत में जाएगी। तो ये कल सुनाएंगे, आपको बताएंगे वो क्यों कि उसने शौहर की बहुत ईमानदारी की थी। इसलिए कि खातून जन्नत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऊँट पर होंगी तो ऊँटनी की लगाम पड़ के तो पहले पकड़कर तो पहले लकड़हारे की बीवी दाखिल होगी, बाद में ऊँटनी दाखिल होगी। शौहर का वो रुतबा है। मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़िएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आज मैं अपनी बड़ी भतीजी के घर 3 दिन हो गए मुझे अपने बड़ी भतीजी के घर पर आई भी। यहाँ वो वीडियो बनाती है मेरी बच्ची। तो अब दुआ के लिए आप भी हाथ उठाएं और मैं भी दुआ मांगती हूँ। या रब्बे मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे, या रब्बे मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे। सहराए मदीना मुझे आँखों से दिखा दे। रोती हुई जिस वक्त मैं दरबार में पहुँचूं उस वक्त मुझे जलवाए महबूब दिखा दे। देती हूँ तुझे वास्ता में प्यारे नबी का, उस वक्त हमें जलवाए महबूब दिखा दे। या इलाहुल आलमीन, या अल्लाह तेरे तेरे हबीब के जिक्र खैर की बरकत से या अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो घर से बेघर हैं उनको घर अता फरमा। या अल्लाह जो तुझसे दौलत मांग रहे हैं उनको दौलत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो जवान बच्चियां अपने माँ बाप के घर पे बैठी उनको नेक और साले रिश्ते अता फरमा। या इलाहुल आलमीन उनको नेक और साले रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह तेरे तेरे हबीब के सदके से या इलाहुल आलमीन
हम सब के गुनाह कबीरा और सगीरा माफ़ अता फरमा। आमीन। या अल्लाह जो गुनाह जान के किए हैं, जो अनजाने में, उनको भी माफ़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, तू बड़ा रहमत वाला है। या रब्बे कायनात के मालिक, या अल्लाह तेरी रहमत के बराबर हमारे गुनाह ज़रा बराबर भी नहीं है। या इलाहुल आलमीन, या अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें 5 वक्ता नमाजी बना दे। या अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। या इलाहुल आलमीन, जब हम सबका वक्त आखिरी आ जाए और तेरे हुक्म से आए तो हम सब की ज़बान पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमारे चैनल को लाइक करिएगा। नानी के चैनल को लाइक करें, इधर आके बोलो ना, इधर आके बोलो। नानी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हमारे नाना का इंतकाल हो गया, अब हम मिलेंगे। बोलो हमारी नानी को सपोर्ट करें। हमारी नानी को सपोर्ट करें और हमें भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। हमारा भी ब्लॉग है, मेरे ब्लॉग का नाम है मोहम्मद ज़ैनब की ब्लॉग। चलो अल्लाह हाफिज़ कर दो। अल्लाह हाफ़िज़।